नमस्ते मित्रों। तो आज हम देखते हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए पृथ्वी पर हिमयुग आइस एज ऑन अर्थ। तो यहाँ से बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो भी बन रहे हैं। रिसेंटली यहाँ से 2023 में भी क्वेश्चन बना है। तो हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर हिमयुग क्या है। तो सीधा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि प्राचीन समय में क्या था कि जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ है, आपको पता होगा कि बहुत गर्म थी। तो जैसे जैसे पृथ्वी से विकिरणें विसारित हुई, यहाँ से विकिरणें निकली, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ और यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आने वाले टाइम में पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी कालक्रम आए जिससे पूरी पृथ्वी के ऊपर हिम की एक परत से जम गई थी, जिसे कहते हैं हिमयुग। अब ये हिमयुग कब आया था, क्यों आया था, कितने आए थे, उन क्वेश्चनों के जवाब हम अभी इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। तो हिमयुग कितने हिमयुग आए थे, कौन कौन से आए थे, किस में क्या गठित हुआ था, वो हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए, हिमयुग पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के तापमान में कमी की एक लंबी अवधि, जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय ध्रुवीय बर्फ चादरें, अल्पाइन ग्लेशियर की उपस्थिति या विस्तार होता है। पृथ्वी की जलवायु हिमयुग और ग्रीन हाउस गैस अवधि के बीच बारी बारी से होती है। तो कभी पृथ्वी है गर्म होती है, गर्म क्यों होती है, ग्रीन हाउस अवधि के कारण, और कभी पृथ्वी है वो ठंडी हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों हो जाती है, हिमयुग के कारण। ये बारी बारी से होता है, जिसके दौरान ग्रह पर कोई ग्लेशियर नहीं होते हैं। पृथ्वी वर्तमान में किस युग में है, पृथ्वी वर्तमान में हिमयुग में है। कौन से हिमयुग में है, जिसे बोलते हैं चतुर्थक हिमनदी कहा जाता है, मतलब क्वार्टनरी आइस एज में है पृथ्वी। हम देखेंगे क्वार्टनरी आइस एज है वो कब से शुरू हुआ था और अभी चल रहा है। तो आगे हम देखते हैं पृथ्वी पर कितने अब तक आइस एज आ चुके हैं। तो देखिए, अब तक पृथ्वी पर 5 हिमयुग आ चुके हैं। उनके नाम है वो अति महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी बनता है। तो पृथ्वी पर प्रथम युग है वो है ह्यूरोनियन हिमनदी पहला, दूसरा है क्रायोजेनिक हिमनद, तीसरा है एंडियन सहारा हिमनद, और चौथा है उत्तर पैलियोजोइक हिमनद, और पांचवा है चतुर्थक हिमनद। चतुर्थक हिमनद है वो 2.6 मिलियन से वर्तमान समय तक जारी है। मतलब वर्तमान में कौन सा आइस एज चल रहा है, तो चल रहा है चतुर्थक हिमनद। इनका आपको क्रम याद रखना है आपको ऐसे। सबसे पहला है ह्यूरोनियन है, फिर क्रायोजेनियन है, फिर एंडियन सहारा है, उत्तर पैलियोजोइक है और चतुर्थक है। इनमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटा आइस एज कौन सा था। तो आप इधर देखें, एंडियन सहारा हिमनद ये सबसे छोटा आइस एज रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइस एज रहा है, एक, दूसरा आइस एज का क्रम, और तीसरा पूछा जाएगा सबसे छोटा हिमयुग कौन सा था। और पांचवा सवाल बनता है कि वर्तमान में पृथ्वी किस हिमयुग में है। तो आपको बताना है चतुर्थक हिमनद में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, महत्वपूर्ण है। इनका क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना ही रखना है, इधर से इधर, प्राचीन से नवीन। ह्यूरोनियन है, क्रायोजेनिक है, एंडियन सहारा है, फिर उत्तर पैलियोजोइक है और चतुर्थक हिमनदी है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं चतुर्थक जो हिमनद है उसमें कितनी स्टेज आ चुकी हैं। तो चतुर्थक हिमनद है उसमें अभी तक 3 स्टेज आई हैं। कौन कौन सी, अति नूतन युग, फिर अत्यंत नूतन युग और नूतनतम युग, ये अभी आई नहीं है पृथ्वी पर। सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल मैं बताता हूँ कि आपको पूछा जाए कि पृथ्वी पर वर्तमान में कौन सा हिमयुग चल रहा है, तो आपको बताना है क्वार्टनरी हिमयुग। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कौन सा था। तो कुछ वैज्ञानिक है इसको अभी मानते नहीं है कि ये हिमयुग आया है,
तो इसका मतलब अंतिम हिमयुग कौन सा है, तो आपको बताना है अत्यंत नूतन युग। ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली, तो आपको पूछा जाए कि सबसे अंतिम हिमयुग कौन सा था, तो आपको बताना है अत्यंत नूतन हिमयुग। ओके, अति महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए कि हिमयुग है वो किस कालक्रम में आए, तो आपको बताना है प्लीस्टोसीन काल में। ये हम आगे देखने वाले भी हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कौन सा था, अत्यंत नूतन हिमयुग। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है चतुर्थ कल्प का प्रारंभ तृतीय कल्प के अति नूतन युग प्लायोसीन युग के बाद होता है। इसके अंतर्गत 2 युग आते हैं। ये हमने पढ़ा कि जो क्वार्टनरी जो हिमयुग है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये आप देखें। इसके अंदर 2 हिमयुग आते हैं। एक हमने पढ़ा था प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन को क्या बोला है, अत्यंत नूतन युग, जिसको हमने कहा है कि ये सबसे अंतिम जो हिमयुग है उसकी घटना इसमें हुई है। उसके बाद आया है होलोसीन युग, और होलोसीन युग जिसमें वर्तमान में मानव रहता है, इसको बोलते हैं नूतनतम युग। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें अभी आइस एज की घटना नहीं चल रही है, जबकि कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि अभी अंटार्कटिका में बर्फ़ जमी हुई है, आइसलैंड पर बर्फ़ जमी हुई है। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वो अभी भी इस युग में हैं, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग की घटना अत्यंत नूतन हिमयुग में रहा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग की घटना कौन से युग में घटी, तो आपको आंसर देना है अत्यंत नूतन युग। राइट, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अत्यंत नूतन युग में 4 हिमानियाँ कई बार बढ़ी और घटी। यूरोप में इस युग के 4 हिमयुग तथा 4 अंतर हिमकालों की स्थापना है। पूछा जाएगा कि अत्यंत नूतन हिमयुग में यूरोप के अंदर कौन कौन से युग आए। यह अति महत्वपूर्ण है, 100% यहाँ से सवाल आएगा। आपको याद रखना है यूरोप में 4 हिमयुग आए हैं, गुंज है, मिंडेल है, रिस है और वुर्म है। आपको इनका क्रम याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इनके क्रम से बनेगा। गुंज है, मिंडेल है, रिस है और वुर्म है, ये इनका इधर से क्रम है। वेरी महत्वपूर्ण। कहाँ पर पूछा गया, कहाँ पर आया था ये हिमयुग, ये आया था यूरोप में। और ऐसे ही हिमयुग हैं वो उत्तरी अमेरिका में भी आए हैं, वो हम देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये जो आइस एज हैं ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। आगे देखें, उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग बर्फ़ की चादर से ढका होने संबंधी विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय लुईस अगासिज को जाता है। ये भी अति महत्वपूर्ण है। हमने देख लिया कि गुंज है, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये 4 आइस एज आए थे। इन आइस एज में जो यूरोप का अधिकांश भाग है उस पर 3-3 फीट की बर्फ़ चढ़ गई थी। तो इस विचार को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, लुईस अगासिज को। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा ये कथन दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि ये कथन किसने दिया है। लुईस अगासिज ने दिया है कि उत्तरी यूरोप का अधिकांश भाग है उस पर बर्फ़ की चादर ढकी थी। अब ये पूछा जाएगा कि यूरोप में यह हिमयुग पेंक व ब्रूकनर के द्वारा बताए गए। ये 4 हिमयुग बताए गए हैं, गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये किसके द्वारा बताए गए हैं, तो पेंक और ब्रूकनर के द्वारा बताए गए हैं। अति महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं। अब इसी तरह के 4 हिमयुग हैं वो उत्तरी अमेरिका में भी आए हैं। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में भी 4 हिमयुग हुए हैं। 2 हिमयुगों के मध्य अंतराल को अवांतर हिमयुग कहा गया है। 2 हिमयुगों के मध्य के अंतराल को अवांतर हिमयुग कहा जाता है। अब उत्तरी अमेरिका में कौन से 4 हिमयुग आए हैं, तो वो आप देख लें, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉय और आयोवा अथवा विस्कॉन्सिन। तो इनका भी आपको क्रम याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन। ओके, राइट, अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अब 2 जो हिमयुग हैं उनके मध्य अंतराल को अवांतर हिमयुग कहा जाता है। जैसे नेब्रास्कन और कंसास, इनके मध्य अवांतर हिमयुग को क्या कहेंगे, ऑप्टोनियन हिमयुग।
कंसास तथा इलिनॉय के मध्य हिमयुग को क्या कहेंगे? यारमाउथ हिमयुग कहेंगे। आगे देखते हैं कि मध्य हिमयुग को क्या कहते हैं? यारमाउथ। इलिनॉय तथा विस्कॉन्सिन के मध्य अवांतर हिमयुग को संगमोनियन कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। तो क्या क्या याद रखेंगे? एक तो उत्तरी अमेरिका में जो हिमयुग आए हैं, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन, एक इनके दो हिमयुग के मध्य के जो अंतराल है उसके अवांतर हिमयुग कहते हैं। और उस अवांतर हिमयुग का नाम क्या क्या है? तो याद रख लेना है तीनों के तीनों जो मैंने आपको अभी बताए हैं। कौन कौन से हैं? यारमाउथ, संगमोनियन और एक पीछे हमने पढ़ा है नेब्रास्कन और कंसास के मध्य कौन सा था? आप्टोनियन। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अब पूछा है पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग। अभी मैंने बताया था कि अधिकांश जो वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग है वो अत्यंत नूतन हिमयुग ही आया था, लेकिन बहुत कम वैज्ञानिक मानते हैं कि जो वर्तमान में नूतनतम हिमयुग है उसमें जैसे अंटार्कटिका है वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है तो उसको भी हिमयुग का हिस्सा मानते हैं। लेकिन एग्जाम में आए कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग की घटना तो अत्यंत नूतन हिमयुग ही बताना है, अति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कब घटित हुआ था? अति नूतनतम युग कुछ वैज्ञानिक, बहुत कम वैज्ञानिक मानते हैं इसमें। मैंने बताया था कि अत्यंत नूतन हिमयुग, इसका उत्तर आपको बताना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। यूजीसी नेट जून 2023 में सवाल पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपको अति नूतनतम युग नहीं देना है। बहुत कम वैज्ञानिक मानते हैं, अधिकांश वैज्ञानिक अत्यंत नूतन युग को ही मानते हैं। जब ये ऑप्शन नहीं हो तब आप उत्तर पहला दे सकते हैं, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। किसे सामान्यतया इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि इस एक हिमयुग था जिसके अंतर्गत यूरोप का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका था। आगासीज का एक कथन है, मैंने बताया था आपको, सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। पेंग और ब्रूकनर ने तो यूरोप में 4 हिमयुग बताए हैं जिनका नाम है गुंज है, मिंडेल है, रिस है और वुर्म है। ये किसने बताए हैं? किसने बताए हैं? पेंग और ब्रूकनर ने। ये अति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर अंतिम महान हिमयुग अस्तित्व में आया। तो पृथ्वी में अंतिम महान युग है वो प्लीस्टोसीन काल में अस्तित्व में आया है। हमने पढ़ा था प्लीस्टोसीन काल में ही। प्लीस्टोसीन को तो बोलते हैं अत्यंत नूतन हिमयुग। अत्यंत नूतन हिमयुग, ये क्वेश्चन अभी जून 2023 में भी पूछा गया था। पहला जो क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 1 राइट होगा। तो ये थे दोस्तों हिमयुग और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में रट के जाएं, पक्का सवाल आएगा। धन्यवाद।